आज के इस सरस्वती शिशु मंदिर अकोदिया मंडी के दीपावली के अवसर पर पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम में आज अध्यक्षता कर रहे श्री जायसवाल जी, हमारे सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान शाजापुर विभाग के विभाग समन्वयक सम्माननीय सुरेंद्र जी, इस विद्यालय संचालन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र यादव जी, बचपन से ही मेरे मित्र कह लो या संगठन में बचपन से बाल्यकाल से काम करने वाले और अभी भी प्रांत में ऐसे हमारे प्रांत गौ सेवा प्रमुख सम्माननीय श्री महेंद्र जी भाई साहब, सम्माननीय श्री रमेश जी, सम्माननीय वीरेंद्र जी, प्राचार्य जी, और जिस निमित्त यह कार्यक्रम रखा गया है, पूर्व छात्र और पूर्व आचार्य, ऐसे पूर्व प्राचार्य और वर्तमान मंगलाज में प्राचार्य हमारे जितेंद्र जी, बोला ना जितेंद्र जी तिवारी जी, श्रीवास्तव दीदी, राठी दीदी, ब्रजमोहन जी, अरुण जी, आचार्य जी, और जो मुझे नाम याद है, नाम का तो वैसे ही बोला कि सब बार बार समय लगता है, लेकिन सम्माननीय अरविंद जी भी पूर्व छात्र हैं और बेंच में बैठे नरेंद्र यादव जी पूर्व छात्र हैं, राहुल जी भी पूर्व छात्र हैं। तो यहाँ पूर्व छात्र ही के द्वारा ये संचालन यहाँ का हो रहा है विद्यालय का, और पूर्व छात्र के माध्यम से हो रहा है। तो सम्माननीय मेरे साथ में भी पूर्व छात्र आए, सम्माननीय मनीष जी धनगर, ये भी सुजालपुर मंडी के पूर्व छात्र हैं, अभी इंदौर में इंजीनियर का काम करते हैं। सम्माननीय श्री सुमन जी, वो भी बिहार से हैं और अभी इंदौर में कॉलोनाइजर है। और सरस्वती शिशु मंदिर और संघ के ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है, तो अच्छे लेखक भी है। और ऐसे कार्यक्रम में सभी उपस्थित सम्माननीय उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और ऐसे सभी वर्ग में क्षेत्र में काम करने वाले सभी पूर्व छात्र भैया और बहन, और सम्माननीय वर्तमान आचार्य दीदी और सम्माननीय सदस्य, आज वास्तव में जैसा कि सागर जी ने बताया कि अगर मेरे माता पिता के बाद में अगर कोई स्थान है मेरे घर के बाद में, तो ये विद्यालय की भूमि यहाँ पे है। ये वास्तव में एक ऐसे ही विद्यालय की समिति को, ये विद्यालय के आचार्य दीदी को खुश करने के लिए ये लगाओ। आगे बुलाइए, क्या सम्माननीय बेसाना जी, पूर्व आचार्य जी आ गए हैं, तो स्वतः ही सबके चेहरे खिल गए। ये लगाव होता है, और ये लगाव का जो अवसर आज अब संचालन समिति नरेंद्र जी आपने जो दिया है, आपको पूरे विद्या भारती मालवा प्रांत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी बधाई और शुभकामना, क्योंकि अभी संचालनकर्ता ने सम्मान्य मंच के ताली बजाई थी। तो मैं कहता हूं कि अगर ये पूर्व छात्र नहीं आते, पूर्व आचार्य दीदी नहीं आते, तो कार्यक्रम होता क्या। इसलिए आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली, और आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामना। तो आज जो अवसर जो सागर जी की बात में कर रहा था, तो वास्तव में आज ऐसा लग रहा है कि हम हमारे घर में आए वर्षों बाद। जैसा कि मातृशक्ति जब अपने ससुराल जाती है ना, और ससुराल से जब मायके आती है, तो ऐसा फीलिंग होता है, बहुत रिलैक्स महसूस होता है कि सारे बंधनों से मुक्त, सारे जिम्मेदारियों से मुक्त, अब माता जी के घर आए। ऐसा रिलैक्सेशन आपके चेहरे पे देख रहे हैं। सभी को काम है, सभी को फोन भी आ रहे हैं, सभी को कहीं जाना भी है, लेकिन और दीपावली की जो छुट्टियों के दिन भी खत्म हो गए, भाई दूज तक रहती है, लेकिन
नरेंद्र जी से बात हुई थी, भाई साहब मैंने कहा पट्टी पे बैठे थे, ये बात सही है, जनरेशन बढ़ गई, चेंज हो गई है ना। हम भी जब पढ़े थे सरकारी स्कूलों में पढ़े, पास के गांव भोगीपुर में, हमारे गांव में स्कूल भी नहीं था, तो टाट पट्टी भी नहीं थी, है ना। हमारे गांव में तो आपको तो उस समय टाट पट्टी भी लगी थी, हमको तो टाट पट्टी भी नहीं थी, घर से आसन नहीं जाना पड़ता था अपना स्वयं का। तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको टाट पट्टी मिल गई। और आज सौभाग्यशाली इसलिए हो कि आज पूरा रंग पुताई करा किया। पहले भी मैं इस विद्यालय में आया था तो ऐसा लग नहीं रहा था, पूरा खंडहर टाइप लग रहा था। उस समय यहाँ की समिति के लोगों को बोला था, हालांकि आज भी पूरी तरह संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि रंग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, परिसर साफ स्वच्छ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी भी यहाँ शौचालय की आवश्यकता है। अभी भी यहाँ अभी आप गर्मी में बैठे हुए हैं, अभी गर्मी के कारण से अपने को एक सभागृह, एक बड़े हॉल की आवश्यकता है नरेंद्र जी, एक बड़े हॉल की आवश्यकता है, और वो भी एसी वाला हो। सहयोग करेंगे एसी वाले अपना, कोई दिक्कत थोड़ी। और ऐसा नहीं कि शिशु मंदिर के हाल एसी वाले नहीं हो रहे। अपना सम्राट विक्रमादित्य भवन चिंतामण रोड उज्जैन पे 25 करोड़ की लागत से पूरा भवन बना है, प्रशिक्षण केंद्र। किसने बनाया? आप जैसे सभी पूर्व छात्रों की वजह से बना। सभी पूर्व छात्रों ने, समाज ने सहयोग किया। 12.5 करोड़ रुपए समाज और पूर्व छात्रों ने एकत्रित किए। 51 रुपए से लेके 51 लाख रुपए तक दिए। आज 350 सीटर का ऑडिटोरियम हॉल वहां बना हुआ है, डिजिटल स्टूडियो बना हुआ है, 3 सेमिनार बने हैं, एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है, डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है, शोध संस्थान के लिए वहाँ कार्यालय अलग से है। सभी अपने जितने प्रकल्प हैं, चाहे नगरीय शिक्षा क्षेत्र की शिक्षा के कार्यालय हो, चाहे ग्रामीण शिक्षा के कार्यालय हो, चाहे सेवा क्षेत्र की शिक्षा के कार्यालय हो, चाहे माता सबरी जनजाति क्षेत्र की शिक्षा के कार्यालय हो, चाहे प्रकाशन के कार्यालय हो, सभी प्रकार के अलग अलग कार्यालय वहाँ पे वातानुकूलित बने हुए हैं। ये सब समाज के सहयोग के कारण हो रहा है। बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि हम चाटपट्टी में बैठते थे, आज अलग होना चाहिए। तो आज की जो जनरेशन है वो पहले जैसा नहीं है। पहले हमारे विद्यालय बहुत छोटे छोटे भवन भी नहीं रहते थे, हर किसी किराए के में बनाते थे, बात अलग। अब वही सोच आज रखेंगे तो ठीक नहीं है। हमारी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने का काम हम करेंगे, लेकिन आधुनिकता के साथ भी हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम किसी से कम नहीं रहेंगे। ये आज हम सबको संकल्प लेना है। हमारे होते हुए हम अच्छे अच्छे पदों पर है, अच्छे अच्छे होते, ऐसा नहीं कि जैसा नरेंद्र जी ने बोला कि आपको इसीलिए बुलाया गया है, लेकिन हम तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। है ना, हम देने के लिए सब कुछ है, लेकिन कहां देना चाहिए? जहां योग्य स्थान हो, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर में मंदिर शब्द लगा हुआ है। यह एक पुण्य स्थान है और यहां से संस्कार, वास्तव में शिक्षा तो दी जाती है सब जगह, लेकिन यहां संस्कार दिए जाते हैं, और वही संस्कार आपके परिवार परंपरा, कुल परंपरा और देश की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वो सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कार के कारण आगे बढ़ता है। सम्माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने एक ऐसी, जैसा इन्होंने बताया अभी प्रोफेसर जी ने, कि वो चरण स्पर्श करे तो उन्होंने पहचान गए। तो उनके सामने कोई अधिकारी उनको काम दिया, तो बहुत सारे अधिकारी थे, तो उसमें उनकी झलक कुछ एक के अलग दिखी, उनको बहुत व्यवस्थित दिखी, संस्कारित दिखी और व्यवहार अनुकूल दिखा। उनने उससे पूछा, भाई इधर आ, समझ तो गए पर पक्का करना। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा कहाँ पे हुई है? बोले सरस्वती शिशु मंदिर में। बोले मैं समझ गया था, तुम ऐसे ही सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र ही ऐसा अच्छा व्यवस्थित काम कर सकते हैं। आपने जब वो जी न्यूज पर चौधरी जी ने बहुत बढ़िया डीएनए दिया था, वो भी आपने देखे होगा। उसमें बताया गया कि ये 2014 के बाद में देश में जो वातावरण बना हुआ है, और इतना अच्छा सकारात्मक वातावरण, विश्व में हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, तो कोई ऐसे ही होगा कि नरेंद्र मोदी आ गए तो हो गया? उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से केवल ऐसा हो गया। इसके पीछे वर्षों की तपस्या,
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की तपस्या और 1952 से लेकर अब तक की सरस्वती शिशु मंदिर की तपस्या, ये सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र उस समय के जो थे, जो आज पूरे देश का कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में काम कर रहे हैं, कहीं कहीं वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं न्यायपालिका के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये उन जहां नीति निर्धारण होती है, ऐसे स्थानों पर सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र पहुंच गए। कोई भी सरकार किसी को बदल नहीं सकती जब तक ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं हो, जब तक प्रशासनिक लोग साथ में नहीं हो, कोई सरकार कितनी आए और नहीं कर सकते। तो वहां पहुंचाने वाले लोग, जो काम करने प्रशासन में लोग हैं, वो कौन होंगे? वो हम चाहते हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के बच्चे हों, और जा रहे हैं। आज यूपीएससी में हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, पीएससी की परीक्षाओं में सिलेक्ट हो रहे हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं। और पहले ऐसे कहा जाता था, अभी सागर जी ने बात करी, अंग्रेजी और संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत तो हमारी मूल पूंजी है, देववाणी, और हमारे यहाँ तो पहचान है संस्कृत की, कोई कठिन नहीं है। हिंदी हमारी पहचान है। तो हमारे मूल को अगर हम भूल गए तो फिर हमारा कोई रखवाला नहीं। इसलिए हमारी संस्कृत जो मंत्र होते हैं हमारे जितने भी, चाहे भोजन मंत्र हो, चाहे प्रातः स्मरण हो, चाहे हमारे प्रार्थना सभा में और भी हमारे सरस्वती वंदना हो, इन सबका प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। आपने कोरोना काल में देख लिया होगा, कोरोना काल में अगर सबका, कई लोग डिप्रेशन में चल गए, लेकिन उनकी जो क्षमता अंदर से विकसित हुई, वो मंत्र